अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। इस ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है उसी इमेज का जो टैग चल रहा था उस पर मज़ीद हमने बात करनी है कि उसका अगर हम एट्रीब्यूट यूज़ करें, मतलब कि अगर इमेज का बॉर्डर हम लगाना चाह रहे हैं बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके अलावा कुछ और वर्क करना चाहें, आप इसी इमेज को बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करना चाहें, बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो इमेज का टैग यूज़ करते हैं साथ में ये यूज़ करते हैं इमेज सोर्स लगाते हैं। तो ये तो हमारे पास फ़ोल्डर में कहीं मौजूद हो, आपको बताया था फ़ोल्डर में से कैसे पिक करेंगे या फ़ोल्डर के बाहर है कैसे ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि अगर किसी वेबसाइट से पिक्चर उठानी हो तो वो हम कैसे उठा कर यहाँ लगा सकते हैं। अगर नेट अवेलेबल होगा तो यहाँ शो करेगा, अगर नेट अवेलेबल नहीं होगा तो उस इमेज को शो नहीं करेगा, ब्रोकन की शक्ल में शो करा देगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड की हम बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड का ताल्लुक होता है बॉडी के साथ, तो बॉडी में एट्रीब्यूट लगाएंगे। पहले देखेंगे बॉडी हमारे पास कहाँ है, तो बॉडी यहाँ है, इसमें एट्रीब्यूट लगाएं। यहाँ पर हम लिख देते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इज इक्वल टू, यहाँ पर इमेज का नाम देना है। फॉर एग्जांपल इमेज है मेरे पास img 3.jpg, png भी हो सकता है जो एक्सटेंशन इसकी होगी। इसको अब हम सेव करते हैं यहाँ पर और रीलोड करते हैं। तो ये पिक्चर हमारे पास आ रही है बैकग्राउंड के तौर पर। ये पिक्चर तो बाहर वैसे पहले से थी। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल ये पैदा होता होगा कि ये पिक्चर क्यों रिपीट हो रही है। ये पिक्चर इसलिए रिपीट होती है कि पिक्चर की जो है वो पिक्चर का साइज़ जो है वो कम होता है, साइज़ इतना बड़ा नहीं होता, रिपीट हो रही होती है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये रिपीट ना हो तो फिर एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट हम लगाते हैं स्टाइल। स्टाइल इज इक्वल टू, इसमें हम लिख देते हैं बैकग्राउंड। इसमें ऑप्शन होगा बैकग्राउंड रिपीट का, नीचे आ गया, एंटर करें बैकग्राउंड रिपीट। इसमें लिख देते हैं नो रिपीट और यहाँ लगा दिया सेमी कॉलन। ये असल में प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं CSS में। आगे देखेंगे कि कॉलन लगाते हैं ओपनिंग, जैसे हमारे पास टैग होता था क्लोजिंग, तो यहाँ कॉलन लगाते हैं प्रॉपर्टी से पहले और जब प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है तो सेमी कॉलन लगाते हैं। सेव कर लिया, सेव करने के बाद यहाँ रीलोड करें तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर आ रही है वो रिपीट नहीं हो रही। तो हमने इसको कर दिया नो रिपीट, तो ये आ गई आपके सामने। अब इसकी जगह पर कोई और पिक्चर लेकर आते हैं पहले तो, उसके बाद उसके बॉर्डर की बात कर लेते हैं, फिर मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जहाँ इमेज 3 लिखा हुआ है वहाँ पर अगर हम इमेज 2 लिख दें और सेव कर दें तो फिर ट्राई करें, नहीं आ रही इमेज, तो इसकी जगह पर कुछ और रख लेते हैं। लेकिन ये है कि ये हमारे पास असल में पिक्चर थी, यही इमेज 3 है, जैसे यहाँ हमारे पास ये शो हो रही है ये। अब या तो ये है कि हम उस फोल्डर में कोई और पिक्चर डाल दें, जैसे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में जाकर हम जाते हैं वेब डिज़ाइनिंग के अंदर और ये फ़ोटो आपको नज़र आ रही है इमेज 3 और इमेज 1। अगर यहाँ से कोई भी हम एक पिक्चर जो है उसको हम कॉपी कर देते हैं, कॉपी करने के बाद इसको वेब डिज़ाइनिंग का फ़ोल्डर उसमें पेस्ट कर देते हैं, ये आगे, इसका नाम है इमेज 2। तो अब जो है कोडिंग के अंदर हम लिख देंगे इमेज 3 की जगह पर इमेज 2 लिखेंगे, सेव कर देते हैं और अब इसको कर देते हैं रीलोड। तो ये पिक्चर अब आप लोगों को नज़र आ रही है। इस पिक्चर को फ्लोटिंग करना चाहते हैं लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर, या हम चाहते हैं इसकी अलाइनमेंट सेट करना सेंटर में चाह रहे हैं, या फिर इसको टॉप पर ले जाना चाहते हैं, ले जा सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसका थोड़ा मैं जूम कर दूं तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर का बॉर्डर नहीं है। मैं ये चाहता हूँ इसका बॉर्डर लगा दूं, तो फिर कोडिंग में जाकर क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर लिखेंगे। बॉर्डर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामास के अंदर जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 पिक्सल्स। सेव कर लिया और इसको हमने कर देना यहाँ पर आकर रीलोड। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर थी इसका एक बॉर्डर आ चुका है। मज़ीद आगे जब प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे इंशाल्लाह CSS में भी वर्क करेंगे जब, तो देखेंगे
कि इस बॉर्डर का कलर चेंज किया जा सकता है, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से अलग अलग कलर दिए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ी सी हमने जो बात करनी थी ये बात हमारे पास हो चुकी है, जिसमें हमने देखा कि बैकग्राउंड पिक्चर अगर लगानी हो कैसे लगा सकते हैं। बॉर्डर की बात करना चाह रहे थे तो बॉर्डर की हमने बात कर ली। अब हमारे पास अगर किसी वेबसाइट से जो है हम एक पिक्चर उठाना चाह रहे हैं वो कैसे उठा सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। गूगल में यहाँ आते हैं, कोई एक वेबसाइट जो है वो आप यहाँ लिखें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा santabanta.com, एक वेब है, मैंने इसका नाम दिया और इसमें वॉलपेपर्स वगैरह होते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये वेबसाइट ओपन हो रही है। इसमें एक कोई भी आपको यहाँ से पिक्चर नज़र आ रही है, जैसे बहुत सी पिक्चर्स हैं। कहते हैं ये जो पिक्चर हमें नज़र आ रही है इस पिक्चर को वहाँ लेकर जाना है अपने पास, और ये याद रखें कि जब तक नेट अवेलेबल होगा ये पिक्चर नज़र आएगी, अगर नेट अवेलेबल नहीं होगा तो ये पिक्चर नज़र नहीं आएगी। तो राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और कॉपी इमेज एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ लिखा हुआ है इमेज सोर्स, उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये ख़त्म कर देना है। इन्वर्टेड कामास के अंदर जो उधर से कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देना है। तो ये आपको http: ये एक लिंक नज़र आ रहा है, तो ये लिंक एक इमेज का सोर्स लिंक होता है जहाँ से हम किसी वेबसाइट से पिक्चर उठाना चाहें उठा सकते हैं। जैसे किसी फोल्डर में पड़ी इमेज देखते थे, अब ये सर्वर पर मौजूद है जो हम देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से अब क्या करें, यहाँ पर आकर आपने अपने पेज पर इसको रीलोड कर दें। तो आप चेक करें वो जो इमेज थी हमारे पास उसकी जगह इसने ले ली वही इमेज। अगर ये मेरे पास देखें यहाँ नेट कनेक्टेड है, अगर नेट अवेलेबल ना हो तो यहाँ पर ये हमें इमेज नज़र नहीं आनी, क्योंकि ये हमारे पास इमेज अवेलेबल नहीं है, ये इमेज नेट पर अवेलेबल है। इस वजह से इस तरीके से लिंक यूज़ करना चाहें कि किसी और की जो है होस्टिंग के अंदर वो एक स्पेस ले रही हो इमेज, लेकिन वो हम खुद यूज़ करना चाह रहे हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत से वेबसाइट्स के अंदर लिंक यूज़ करते हैं, ऑडियोज़ के भी, वीडियोज़ के भी, कि वीडियो या मूवी कहीं और पड़ी हो लेकिन हमारी वेबसाइट से कोई प्ले करना चाहे प्ले कर सकता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।